देखिए, इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि अमेरिका इस युद्ध को मशीन, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ रहा है, लेकिन ईरान इसे अपने दिमाग और गुरिल्ला रणनीति और सरप्राइज फैक्टर के साथ लड़ रहा है। अमेरिका के लिए यह युद्ध एक सुपर पावर के तौर पर महज एक शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन ईरान के लिए यह युद्ध अस्तित्व की लड़ाई है। अमेरिका के सैनिक सिर्फ अपने आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन ईरान के सैनिक अपनी देशभक्ति के साथ, अपनी मातृभूमि की बहादुरी के साथ लड़ते हुए रक्षा कर रहे हैं। इस युद्ध में ईरान ने अपनी रणनीति से अमेरिका को पहले युद्ध विराम और अब इस युद्ध से निकलने पर एक प्रकार से मजबूर कर दिया, और आज पूरी दुनिया ईरान से युद्ध लड़ने की रणनीति सीख सकती है, जिसमें अमेरिका जैसा सुपर पावर भी उलझ कर रह गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान लगातार अमेरिका को सरप्राइज कर रहा है, लेकिन अमेरिका की जो युद्ध नीति है वो लगातार वैसी ही है जैसी पुराने युद्ध में हम देख चुके हैं। यानी अमेरिका ईरान को कोई सरप्राइज नहीं कर पाया, उसकी युद्ध नीति में कुछ नयापन नहीं है, लेकिन ईरान हर रोज अपनी युद्ध नीति में कुछ ना कुछ नया ऐसा लेकर आता है जिससे अमेरिका हैरान रह जाता है। तो अब इस युद्ध नीति को हम डिकोड करेंगे। इस युद्ध में ईरान की रणनीति स्वॉट एनालिसिस की एक मास्टर क्लास है। स्वॉट क्या होता है आपको बताएंगे। ईरान ने अपनी स्ट्रेंथ यानी ताकत, वीकनेस यानी कमजोरी, अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर और थ्रेट्स यानी खतरा, इन चारों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति तैयार की है, और इसीलिए हम कहते हैं इसे स्वॉट। इस युद्ध में ईरान ने अपने सरप्राइज फैक्टर, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और बहादुरी से अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को युद्ध विराम करने के लिए मजबूर कर दिया। यह युद्ध टेक्नोलॉजी वर्सेस माइंडसेट की एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें अमेरिका की रणनीति में सिर्फ मशीन, टेक्नोलॉजी और एआई शामिल था, और अमेरिकी सेना इस युद्ध को एक हाईटेक वॉर की तरह लड़ रही थी, जहां पर उसे सिर्फ मशीन चाहिए और पैसा चाहिए, जबकि ईरान की रणनीति ह्यूमन इंटेलिजेंस पर आधारित थी। ईरान की रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण था उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, यानी ईरान के लिए यह युद्ध अपने अस्तित्व को बचाने की एक लड़ाई थी, नाउ और नेवर की लड़ाई थी। ईरान जानता है कि अगर वो इस युद्ध में हार गया तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। आजकल धुरंधर फिल्म की बड़ी चर्चा हो रही है। इस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, घायल हूं इसलिए घातक हूं, और ईरान के साथ भी बिल्कुल यही है। यह डायलॉग ईरान पर बिल्कुल फिट बैठता है। ईरान घायल है इसीलिए घातक है।